तो पिछले लेक्चर्स में हमने जैसे भाई नेविगेशन मेन्यू कैसे बनाना है, ग्रेडियंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लिया था, और बटन कैसे बनाने हैं, ग्रेडियंट्स को कैसे उसमें यूज़ करना है, वो सब कुछ देखा था। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि भाई जैसे लेआउट कैसे बनाना होता है और उसके लिए क्या लेआउट लेआउट ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर लेआउट, ठीक है। अब लेआउट किस चीज़ को बोला जाता है? लेआउट एक तरीके से नक्शे को बोला जाता है, ठीक है। नक्शा जो है वो क्या चीज़ है, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको, यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ये मेरा एक जैसे वेबसाइट का पेज है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जैसे बोलना चाहूँ कि मेरा नेविगेशन मेन्यू जो है वो कहाँ आना चाहिए, मेरा ऊपर आना चाहिए, मतलब कि सर यहाँ पर मेरा नेविगेशन मेन्यू होना चाहिए, ठीक है। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है मेरा स्लाइड शो आएगा, ठीक है। या हो सकता है कि सर इतने सेक्शन में मेरा स्लाइड शो आए, इतने सेक्शन में मेरा एक नोटिफिकेशन वाला सेक्शन हो, ये, ठीक है। सर यहाँ पर मेरे कुछ जो सर्विसेज हैं जो भी हम दे रहे हैं एज ए स्कूल, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारे पास में प्लेग्राउंड अच्छे हैं, हमारे पास में लैब अच्छे हैं, जो जो चीज़ें आप मेंशन करना चाहो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके सर्विसेज हो गए, आपके फीचर्स हो गए, ये आप कुछ यहाँ पर मेंशन करेंगे। चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है। फिर मैं बोलूँ यहाँ पे डायरेक्टर्स का मैसेज हो सकता है, अगर कोई स्कूल का वेबसाइट होगा डायरेक्टर का मैसेज हो सकता है। और यहाँ पर फिर बाद में फिर दो सेक्शन हो सकते हैं जो हाफ हाफ में ऐसा डिवाइड हो, सही बात है। नीचे और सेक्शन हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जो आपने अभी ये किया है ये एक घर के नक्शे जैसा है, ठीक है। जैसे घर का ब्लू प्रिंट होता है सेम वैसे तो है कि सर यहाँ पे मैं प्लांट लगाने के लिए जगह छोड़ दूंगा, यहाँ पर मेरा हॉल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा किचन हो जाएगा, यहाँ पर मैं 4 छोटे छोटे रूम बनाऊंगा या फिर जो भी है ना, मंदिर बनाऊंगा, यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल होगा, यहाँ पर 2 कमरे होंगे। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, बेसिकली हम नक्शा ही बना रहे हैं। ये हर वेबसाइट का नक्शा आप देखोगे, ठीक है। हर वेबसाइट को अगर बनाया गया है तो एक जैसे फिजिकल अपना बिल्डिंग बनता है, एक जगह पे आप पूरा क्या करते हो, पहले तो स्केच करते हो कि भाई यहाँ पे किचन होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। वैसे ही वेबसाइट को भी ड्रॉ किया जाता है। तो मैं ड्रिबल पे एक बार लेके चलता हूँ आपको फिर से। मैं जैसे बोलता हूँ स्कूल का वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट, ठीक है। तो जैसे हमने ये बोला तो ये क्या करेगा, ये आपको कुछ जो एग्जांपल्स जो यूआई है, अच्छे अच्छे डिजाइन जो है वो आपको दिखाएगा। शायद ऐसी वेबसाइट आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे स्कूल के वेबसाइट है। यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ, मैं इसको ओपन करूँगा, इसको ओपन करेंगे, ठीक है चलेगा। बाकी बहुत एडवांस भी है। तो ये एक जैसे छोटा सा पेज होगा, यहाँ पे स्कूल का होम पेज है, हीरो सेक्शन है बेसिकली ये, जिस पे एक मेन्यू होगा। ये मेन्यू आप देख रहे हो, मेन्यू का स्टाइल थोड़ा अलग है, ठीक है। ये वेबसाइट ऐसा है। अब इसके ऊपर देखेंगे यहाँ पर ये वेबसाइट, इस पे थोड़ा सा क्लिक करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। एक बार लोड होने देते हैं। ये है एक वेबसाइट, ठीक है। अब ये वेबसाइट जो है इसमें आप देख रहे हो ये हीरो सेक्शन जो है, इसके अंदर ऐसा कोई अलग से मेन्यू नहीं बनाया गया है, ये फोटो के ऊपर ही है, ठीक है। और ये फोटो के ऊपर ही टेक्स्ट भी आ गया। अब इसमें क्या है कि 2-3 चीज़ें एक साथ में आ रही है भाई। यहाँ पे लोगो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेन्यू भी दिख रहा है, यहाँ पे एफएक्यू वगैरह का एक छोटा सा सेक्शन भी दिख रहा है। यहाँ पर इतने लोगों ने, इतने अलमनाए हैं इसके, एक बड़ा सा टाइटल दिख रहा है, यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन वाला बटन है। तो कुल मिला के ये एक फ्रंट फेस आपकी वेबसाइट का, जब भी कोई इस वेबसाइट पे आएगा सबसे पहले ये 5 लोगों के चेहरे दिखेंगे, ठीक है। इनसे भाई कॉन्फिडेंट जो है, कोई स्माइल कर रहा है, कोई कॉन्फिडेंट है, कोई बढ़िया ऐसा कपड़े पहना हुआ है,
उससे एक आइडिया लग जाता है कि इस स्कूल का क्या कैसा है, ठीक है, रेपुटेशन क्या है, बच्चे कैसे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इमेज जो है ये इसीलिए बनाया जाता है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को हीरो सेक्शन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर नीचे एक दूसरा सेक्शन इन्होंने बनाया जिसमें देखो हाफ हाफ में डिवाइड किया गया, इधर वाले में एक टाइटल दिया गया, इधर वाले के अंदर ये पूरा इस तरीके से है। यहाँ पर फिर ये फोटोज हो सकते हैं, ये वीडियोज हो सकते हैं, गैलरी हो सकती है, जैसे ये एल्बम के कवर हो सकते हैं। इस पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो भाई इसके इससे रिलेटेड और भी कई फ़ोटोज़ हमें मिल सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो और भी फ़ोटोज़ हमें मिल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग तरह के सेक्शंस है जिनका लेआउट अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका लेआउट और इसका लेआउट सेम लेआउट है। यहाँ पे देखो हाफ हाफ में डिवाइड है, यहाँ पे कंटेंट इधर वाले के अंदर है, इधर कंटेंट इस वाले के अंदर है, बस इतना ही फ़र्क है। ये भी सेम ही है, ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग कर दिया है, बाकी देखो ये चीज़ सेम सी है। अब ये जो हीरो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है हीरो सेक्शन, और ये वाला सेक्शन सिमिलर सा है, ठीक है, क्योंकि इसमें इमेज है, उसके ऊपर टेक्स्ट है, इस तरीके से आया हुआ है, एक ओवरले बनाया हुआ है। और यहाँ पर मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका एक दूसरा स्कूल है, ठीक है, कहाँ का है, श्रीलंका का है, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम है। देखो इसके अंदर थोड़ा सा जो लिंक्स वगैरह है, जो कॉल करने के लिए या भाई आपको ईमेल करने के लिए जो है वो सेक्शन आपको ऊपर दिया गया है, सोशल लिंक्स वगैरह दिए गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक लोगो है, इनके कुछ जो मेन्यू है, ठीक है, उसके आइटम्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे लॉगिन साइन अप का बटन को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर वही सेम हीरो सेक्शन, एक इमेज है, उस इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, बटन है, यहाँ पर कुछ फोटोज है, ये सेम ऐसा ही तो है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, लेआउट अलग है। आप देखो लेआउट हर जगह पे काम आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 ये क्या है, ये आपके सेक्शंस जो हैं ये आपको दिए गए हैं कि भाई ये हमारे पास में ये फीचर्स अवेलेबल है, हमारे स्कूल में ये फीचर्स हैं। अब यहाँ पर वो सेम इसकी जगह पर 1 2 3 4 ये फोटो लगा दी इन्होंने। कुल मिला के देखो सब कुछ सेम सही है। यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट के अंदर अगर आप देखोगे तो सेक्शंस को डिवाइड किया गया 50% पे, और यहाँ पे कंटेंट को इस तरीके से दिखाया गया है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पर जो लेआउट है उसको आपको समझना कि किसी भी वेबसाइट का एक लेआउट तो होता ही है, ठीक है, और उसको वेबसाइट को मैं कैसे बनाता हूँ उससे आइडिया लग जाता है। अब यहाँ पर देखें, कॉपी इमेज करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये मेरे पास में इस वेबसाइट का जो फोटो आया है उसमें हम इस सेक्शन को देखेंगे। सबसे पहले यही है कि यहीं से शुरुआत होती है वेबसाइट की। तो सबसे पहले वेबसाइट को जब मैं देखूंगा तो लेआउट को आप ऐसे समझेंगे कि इसको ऐसे ब्रेक किया गया है। फोटो बनानी मतलब खींचनी पड़ती है, ये वाला। ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें जैसे आपका एब्सोल्यूट पोजीशन जो था ना, वो सेम कंसेप्ट को फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर जैसे आप ये मान के चलो ये वाला सेक्शन अलग है, सही बात है ना, ये वाला सेक्शन अलग है, ये वाला सेक्शन अलग है, ठीक है। अगर मैं इधर की बात करूंगा तो ये वाला सेक्शन अलग है, ठीक है, ये वाला सेक्शन अलग है, ये वाला अलग है, और बाकी बच गया ये वाला अलग है। हम्म, मतलब ये ये दो इमेज, ये एक ही इमेज है, हाँ। किसी में भी पेंट में या पेंट 2.0 में सेम ऐसा ही आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। आप एप्लीकेशन कोई सा भी यूज़ करो, ठीक है। तो जैसे मेरे पास में ये वाला सेक्शन है, अब मैं एक एक सेक्शन की बात करूंगा। तो ये वाला सेक्शन है, तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो देखो ऐसा है, ये सेक्शन है एक पूरा, इसको हाफ में डिवाइड कर दूं, जैसे कि ये ग्रीन से कर लेते हैं। ये वाला सेक्शन मेरा अलग है थोड़ा, और ये वाला सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला सेक्शन अलग है, ये वाला सेक्शन मेरा अलग है। ये समझ में आया, दो सेक्शन है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे दोनों में, तो
यहाँ पर ये मेरा लोगो अलग है, ये वाला सेक्शन अलग है, समझ में आया? अगर इसमें देखूंगा तो ये वाला सेक्शन अलग है जहाँ पे ये टाइटल वगैरह है मेरे पास में, और नीचे वाला सेक्शन अलग है। ये एक छोटा और ज़्यादा डिटेल में हम काम कर रहे हैं, मतलब कि एक हमने सबसे पहले नक्शा बनवाया। नक्शा बनाने के बाद में जब घर की बात आती है तो घर में हम ये भी तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे गेट आएगा, यहाँ पर भाई हमारे पास में अलमीरा होगा, ठीक है, तो उसका भी जगह छोड़ते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई सारी चीज़ें हम बाद में सोचते हैं, ठीक है। चार दीवारी बनने से पहले सारी चीज़ें सोची जाती है कि विंडो कहाँ पे छोड़नी है, ठीक है, अलमीरा मेरा कहाँ पर होगा। फिर अगर मैं ये चाहूँ कि भाई थोड़ा और अलग सा सेक्शन बने, बेड भी मैं उस पर सीमेंटेड ही बनाना चाह रहा हूँ, बस उस पर गद्दा ला के रखना है, तो वो भी मैं पहले से सोचूंगा, राइट। तो ठीक उसी तरीके की चीज़ें कि हमने सबसे पहले तो इस ऑरेंज कलर से इस पूरे एक सेक्शन को नाप लिया कि पूरा सेक्शन ये है। फिर उसके अंदर भी हम डिटेलिंग कर रहे हैं कि ये नेविगेशन मेन्यू ऊपर होगा। फिर उसके अंदर और डिटेलिंग कर रहे हैं कि ये जो भाई ये सेक्शन अलग होगा, ये सेक्शन अलग होगा, स्पेस बिटवीन से इसको बनाया जा सकता है। फिर ये वाला जो लेफ्ट वाला सेक्शन है इसके अंदर भी दो सेक्शन है, एक में होगा फोटो, एक में होगा टाइटल, ठीक है। इसमें भी आप बोल सकते हो कि ये टाइटल के नीचे ये टाइटल है, इसके नीचे ये है, ठीक है। उसके ऊपर अगर मैं देखो यहाँ पर ऊपर ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है, ठीक है। ये देखो ये सब कुछ बनाया जा सकता है फ्लेक्स से। अगर मैं नीचे की बात करूं यहाँ पर इस वाले सेक्शन की, ठीक है, हाँ अच्छा एक चीज़ और कि ये एक दिख रहा है, ठीक है, ये यहीं पे फिक्स है, ठीक है। तो ये भी आपको कैसे बनाना है, ये भी एब्सोल्यूट पोर्शन से बन जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो ये वाला सेक्शन एक है मेरा, सही है। फिर मैं इस सेक्शन की बात करता हूँ, ये मेरा एक सेक्शन है और इसके अंदर भी एक ये आइटम है, इसको रेड से कर लेता हूँ, एक मेरा ये आइटम है, ठीक है। इसके अंदर भी एक मेरा ये आइटम है, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है। एक मेरा ये आइटम है, मतलब यहाँ से आप करेंगे इसको, एक मेरा ये आइटम है और एक मेरा ये आइटम है, ठीक है। अब ये बनाना कैसे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बन सकती हैं, आपको इनको बनाने का तरीका देखना है। सबसे पहले मैं इस सेक्शन को वापस से वैसा कर देता हूँ, बिल्कुल एक सेक्शन हमें बनाना पूरा का पूरा, इसमें इमेज कैसे आएगी ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो लेआउट, इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा लेआउट, छोटे सेक्शन का उसका डेप्थ कैसे लग जाना। फिर अलग अलग जो सेक्शन बना के, जैसे एक पूरा ये बना लिया, उसके बाद में उसके नीचे ये वाले को जोड़ दो, उसके नीचे ये वाले को जोड़ दो, ऐसे अलग अलग सेक्शन हम बनाते जाएंगे और करते जाएंगे इसको काम, ठीक है। तो चलो ये जो सबसे जो हेवी है ना इसको हमने लिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले मैं बोलूँगा यहाँ पर जैसे एक हीरो सेक्शन हमें बनाना है। तो ये वाला सेक्शन जो जैसे ही वेबसाइट आपका ओपन होता है, आपको जो सबसे पहले दिख रहा है उस सेक्शन को हम बोलेंगे हीरो सेक्शन, राइट। तो हीरो सेक्शन जो है यहाँ पर, उसके अंदर ये इमेज देना है हमें, दे दें, एक इमेज दे देते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर सर हम एक इमेज देना चाहेंगे, तो इमेज मैं बोल देता हूँ स्कूल किड्स, ठीक है। जैसे एक इमेज हम यहाँ से देख लेते हैं, इंडियन स्कूल बोल देता हूँ, चलो एक इमेज हमने ये लिया जैसे, सही है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा एक इमेज है और ये इमेज यहाँ पर आपको विजिबल होगा। बिहेवियर में जाके मैं ऑटो अपडेट ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे दिखता रहे। ये इमेज है मेरा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा, यहाँ पर इतना लगभग कर लेते। हाँ, मैं बोलता हूँ जो हीरो सेक्शन के अंदर जो इमेज है, या फिर मैं इस इमेज को एक क्लास देता हूँ, क्लास इक्वल टू हीरो बैकग्राउंड, ठीक है। हीरो सेक्शन का जो बैकग्राउंड इमेज है वो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। बोलेंगे इसको, मैं बोलता हूँ हीरो सेक्शन का जो हीरो बैकग्राउंड जो इमेज जिसकी क्लास क्या है हीरो बैकग्राउंड है,
उसकी विड्थ, ठीक है, 100% होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। किसकी? अपने पेरेंट की, ठीक है। तो हीरो सेक्शन जो है, हीरो सेक्शन सही लिखा क्या मैंने? ठीक है, उस पर बॉर्डर दे रहा हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का दे दिया एक बार, ठीक है। लगा कि नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? हाँ तो मैंने, नहीं, हीरो सेक्शन पे देना था मैंने। हाँ हीरो सेक्शन पे, इस ये हीरो सेक्शन है। क्या है, क्या इशू है इसमें? तो हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर ये चीज डॉट नहीं लगाया, ठीक है, तो ये लगाना जरूरी है। ये लगा दिया तो आ गया। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना, आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम इसको थोड़ा थिक कर रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूँ कि सर हमें ये वाला सेक्शन जो है, इस पे ये जो गैप आ रहा है ये वाला नहीं चाहिए। ये वाला किस पे आता है बाय डिफॉल्ट? ये बॉडी पे आता है। तो सबसे पहले अगर ये स्पेस आप कभी भी देखो ना, कभी भी, तो बॉडी पे जाके सीधा सीधा बोल देना मार्जिन 0 पिक्सल। ऐसा करने से ये स्पेस आपका यहाँ से हट जाएगा। सही बात है। अब हीरो सेक्शन तो आपको समझ में आ ही चुका है ना। हीरो सेक्शन पे एक बार मैं ये बॉर्डर ना देके अब बैकग्राउंड दे देता हूँ। जैसे रेड कलर का मैंने बैकग्राउंड दे दिया, सही बात है, आ गया बैकग्राउंड। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है जो कि हीरो सेक्शन के अंदर है, उसकी विड्थ 100% हो जाए। इसका मतलब ये जो इमेज है इसकी विड्थ 100% होगी तो ये पूरा कवर कर लेगा। ये हमें रेड कलर नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये है, ये इमेज आपकी देखो 100% है अभी, तो इतना हम मान के चलते हैं कि ये इतना है। अब इसके अंदर जैसे मैं बोलता हूँ हीरो सेक्शन के अंदर डिस्प्ले अगर मैंने फ्लेक्स कर दिया, ठीक है, तो ये जो छोड़ थोड़ा सा जो स्पेस आपको नीचे दिखता है ना, वो भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होता है कि ये इमेज है आपकी। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर इस इमेज के ऊपर मुझे लेआउट डिजाइन बोल देते हैं इसको, ले इस इमेज के ऊपर मुझे ये बाकी चीज़ें चाहिए। पहले तो ये देखो, ये इमेज जो है ये एकदम से ब्राइट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डल है। और डल कैसे हो सकता है? तो अब एक कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आते हैं, एक कंसेप्ट आपका आता है ओवरले का। ओवरले, ठीक है, ओवरले का मतलब होता है कि किसी के ऊपर एक परत आ जाना। जैसे कि मैं एक पन्नी देता हूँ आपको, प्लास्टिक, एक शीट जो आती है कलरफुल प्लास्टिक शीट, अगर मैं आपको दूं, आपको बोलूँ अपने पेपर पे, अपने नोटबुक पे रखो इसको, तो रेड कलर की अगर प्लास्टिक शीट है तो आपको पीछे वाला बैकग्राउंड जो है वो रेड दिखेगा, आपका जो व्हाइट कलर का है वो रेड भी दिखेगा। आप वो पन्नी लगा सकते हो, मतलब वो पन्नी इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके अंदर थोड़ी है ये, इसको कलर हमने नहीं दिया, बस इसके ऊपर रख दिया। तो एक ऐसा ही इफेक्ट आप ओवरले से बना सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ एक मेरा बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स, मैंने बॉक्स, एक मेरा बॉक्स है ऐसा, इस बॉक्स को मैं हाइट एंड विड्थ देना चाहूँगा। तो ये बॉक्स है, विड्थ में दूंगा इसको 400 पिक्सल, हाइट इसको दूंगा 400 पिक्सल, बैकग्राउंड इसका मैं करूँगा डीप पिंक। सही है, आया नहीं? बिहेवियर में जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आएंगे और इसको ऑन कर देंगे, बढ़िया। ये वाला मेरा इस तरीके से आ गया। अब मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ से मैं बोलूँगा सर इसके ऊपर, जैसे एक मैं ऐसा बोलूँ, इसके अंदर एक इनर बॉक्स है। इनर बॉक्स मतलब इस बॉक्स के अंदर वाला बॉक्स है, ठीक है। तो ये इनर बॉक्स जो है, ऐसे बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इनर बॉक्स जो है उसकी विड्थ, ठीक है, विड्थ में दूंगा, जैसे इनर बॉक्स है पहले इसकी विड्थ में 50 पिक्सल दे देता हूँ, हाइट 50 पिक्सल दे देता हूँ, सही है। बैकग्राउंड दे देते हैं इसको ब्लैक। तो ये कोने पे आपको ये 50-50 पिक्सल का ये दिख रहा है। अगर मैं इसको कर दूं 300, 300,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ा हो गया ना। अगर मैं कर दूँ इसको, इसका साइज कितना है बॉक्स का, अगर मैं इसको 400 बाई 400 कर दूँ तो पूरे में कवर हो गया। सही बात है ना। चलो, अब मैं बोल रहा हूँ कि एक इसके अंदर एक लेयर है, ठीक है। तो इसका ब्लैक कलर से हटा के मैं जैसे अभी कर रहा हूँ ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा कलरफुल दिखे। अब मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर जो इनर बॉक्स है इसके ऊपर एक ओवरले मैं लगाना चाह रहा हूँ, ओवरले। तो हमने जैसे बोला क्या, ओवरले। अब मैं बोल रहा हूँ देखो, यहाँ पर बोल दो, कहीं पे भी बोल दो ओवरले, ठीक है। ओवरले को स्टाइल कर ले, चलो ओवरले को स्टाइल करते हैं। मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड, डीप बैकग्राउंड कर देता हूँ रेड। पीछे वाला कौन सा किया था आपने, पिंक किया था, मैं इसको कर देता हूँ 365। ये थोड़ा ब्लूइश कलर है, ठीक है। इसको विड्थ दे देता हूँ मैं 50 पिक्सल, हाइट देता हूँ 50 पिक्सल। और देखेंगे, अब आप देख रहे हो कि ये जो बॉक्स है ना, ये इनर बॉक्स इतना बड़ा था कि इसने पूरा जगह कवर कर लिया, ठीक है, ऐसे ही जैसे कि हमने ये इमेज दी है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि ये जो बॉक्स है ना, ये इसके बाद में नहीं आए, क्योंकि ये तो नॉर्मल सा फ्लो है। देखो, जहां पे ये वाला खत्म होगा उसके बाद में ही ये वाला आ पाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ को थोड़ा कम कर दूं ना, जैसे 300 बाई 300 कर दूं, तो ये जरूर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। लेकिन जैसे मैंने इसको बोला कि भाई ये पूरा इस जो हाइट एंड विड्थ को कवर करेगा, तो येलो येलो वाला सेक्शन है तो पूरा कवर कर लिया। अब मैं इसको बोलता हूँ कि ओवरले जो है, ओवरले एक अब पन्नी की तरह काम करना चाहिए, वो उसके नीचे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और ये पोजीशन एब्सोल्यूट बोलेंगे इसको। और मैं इसका जो पेरेंट है, ओवरले का पेरेंट कौन है, ओवरले का पेरेंट कौन है, बॉक्स है, ठीक है, क्योंकि ये तो इसका भाई है, समझ गए, है ना। तो ये इसका सिबलिंग है, ये इसका पेरेंट है। तो हम इसको ओवरले जो है उसका पेरेंट हम बॉक्स को जाके बोलेंगे तुम्हारा पोजीशन रिलेटिव होगा, क्योंकि जिसको भी हम एब्सोल्यूट बनाते हैं उसका पेरेंट एटलीस्ट, हाँ क्या चीज, हाँ उसका ओवरले मतलब हमें बॉक्स के हिसाब से करना है, उसको रिलेटिव बोल देंगे। तो पोजीशन रिलेटिव या एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम रिलेटिव देखेंगे। तो रिलेटिव बोल दिया मैंने। अब क्या कर सकते हो, अब आप बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर ओवरले को मैं कहीं भी पोजीशन कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, कहीं भी, मेरी मर्जी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा टॉप पे कहाँ चले जाए, 0 पिक्सल पे चला जाए, टॉप पे जाएगा क्या, जा रहा है ये तो, ठीक है। अब एक चीज देखना, लेफ्ट में 50 पिक्सल पे चला जाए, जाएगा, जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट में भी कहाँ पर होना चाहिए, 0 पे ही कर देता हूँ इसको सेट। अब ये चीज देखो, मैं इसका जो विड्थ है इसको बोलता हूँ 100%, तो पूरा स्पेस को कवर कर लेगा, ठीक है। अब एक चीज देखना ध्यान से, मैं इसकी हाइट को बोल रहा हूँ 200 पिक्सल, मतलब कि ये इसको भी कवर करेगा, ठीक है। अब मैं इसका जो कलर है मैं बोलता हूँ RGBA, ये कौन सा कलर है, ब्लैक है। और अगर मैं इसमें ओपेसिटी ऐड कर दूं या अल्फा ऐड कर दूं तो ये क्या होगा, 0.3 मैंने किया, ये कम दिख रहा है, मतलब कि ये हल्का सा दिख रहा है, लेकिन पीछे वाला बैकग्राउंड भी मिक्स हो रहा है इसके अंदर का, ये ट्रांसपेरेंट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये अगर मैं 0 कर दूं तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, समझ गए। अगर मैं इसको करता हूँ 0.5 तो आपको ये हाफ ऑफ दिखेगा ऐसा, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर हाइट को भी 100%, समझ में आया ना, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जैसे ये ब्लैक है और ऑरेंज के ऊपर ओवरले है, तो ये ब्लैक और ऑरेंज जो मिलके ब्राउन सा कलर आपका बन रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देखो, यही सेम चीज जो जो अपन ने अभी किया है, ठीक है, ये सेम चीज इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं अपन, करके देखें। तो हम मैं बोलेंगे कि एक ओवरले इसमें भी लगा दो सर, ये ओवरले है। तो मैं बोलूँगा कि सर ये जो मेरा हीरो सेक्शन है
इसके अंदर सर एक इमेज है, ये मेरा एक ओवरले भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब चलो इस ओवरले को बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि ये जो पोर्शन है एब्सलूट कर देना। ओवरले का जो पेरेंट कौन है यहाँ पर, हीरो सेक्शन है, उसको जाके बोल दो आप कि इसका पोर्शन क्या है, रिलेटिव है। और ये जो ओवरले है इसका पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिसका बैकग्राउंड ये विड्थ और हाइट पोर्शन ये सब कुछ सेम कर रखना ही अपन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके इसको ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, और अब देखें इस इमेज के ऊपर ये हल्का से एक ओवरले आ गया। अगर आप देखेंगे मैं इसकी हाइट को अगर 50% करता हूँ तो आपको समझ में और ज़्यादा आ जाएगा कि देखो 50% ये ओवरले आया हुआ है और 50% पे ये ओवरले नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको 100% कर देता हूँ। चीज़ समझ में आ गया। आप देखो जो भी आप काम करेंगे ये पूरा क्लियर है, ये कैसे करना है। आप जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कलर देंगे, ब्लैक कलर देंगे। मैं अगर रेड कलर दे देता हूँ यहाँ पे तो रेड कलर का ओवरले होगा। ठीक है, ऐसा समझ गए। अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ ब्लू कलर का तो 255, तो ऐसा कलर का ओवरले होगा। यहाँ पर अगर मैं ग्रीन कलर का देना चाहूँ तो ऐसा दिखेगा आपको। अगर मैं यहाँ पर येलो कलर का देना चाहूँ तो आपको ऐसा दिखेगा। तो आपकी मर्जी है जैसा भी आपको ओवरले देना है। तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, ब्लैक कलर का एक ओवरले हमें देना है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें देना है टेक्स्ट, इमेज, लोगो वगैरह सारी चीज़ें। तो अब जो भी कुछ आप बनाएंगे यहाँ पर, मतलब कि किस पे बना रहे हो आप, इमेज तो रह गई पीछे। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ, हमने जो अभी बनाया है उसमें हमने जो किया है उसका सबसे पहले मेरे पास में क्या था, हीरो सेक्शन था, और हीरो सेक्शन के अंदर एक हीरो बैकग्राउंड था, इमेज। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ एक हीरो सेक्शन है और उसके अंदर हीरो बैकग्राउंड है रेड वाला। सही है, तो रेड वाला जो हीरो बैकग्राउंड है इसके ऊपर हमने एक ओवरले लगा दिया। मतलब कि ये जो एक येलो कलर का मैंने ओवरले इसके ऊपर लगा दिया पूरे पे। समझ गए। तो अब क्या होता है, आप ये देखो कि सबसे नीचे तो था ये मेरा हीरो सेक्शन, उसके ऊपर आ गया कौन सा, हीरो बैकग्राउंड। ठीक है, तो हीरो बैकग्राउंड को मैं यहाँ मान के चलूँ, जिससे वो सबसे ऊपर तो है अपना रेड, उसके नीचे है हीरो सेक्शन। ठीक है, और उसके भी ऊपर जो है आप बोलेंगे तो ये वाला सेक्शन, इसको थोड़ा कलर हम चेंज कर देंगे, जैसे कि येलो कर देंगे, ये कर देंगे। ठीक है, ये वाला सेक्शन इसके भी ऊपर है। तो अपना जो येलो सेक्शन है ये ओवरले है, ये सबसे ऊपर ही आया हुआ है 3D में अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो सबसे ऊपर है। अब जो भी काम करेंगे सब ओवरले के अंदर करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ हेलो, ठीक है, तो मैं ओवरले का जो टेक्स्ट का कलर है मैं कर देता हूँ वाइट। अगर तो आपको हेलो दिख जाएगा। ठीक है, कहाँ पर दिखेगा, ये दिख रहा है। फॉन्ट साइज अगर इसका बढ़ाना चाहूँ, फॉन्ट साइज 100 पिक्सल। हाँ, ये सब ओवरले के अंदर लिखना पड़ेगा। अब जो भी आप काम कर रहे हो ओवरले के अंदर, क्योंकि ये है। अगर इसको सेंटर में करना है जैसे, ठीक है, तो डिस्प्ले, फ्लेक्स, अलाइन, आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई, कंटेंट, सेंटर, आ गया बढ़िया। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, एरियल। सही है। इसकी जगह पे मैं बोल सकता हूँ क्या है, स्कूल है, जो भी है, सिक्कर पब्लिक। तो चलता है। इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं ताकि ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल सेंटर में भी आ जाए। टेक्स्ट अलाइन, हम्म, ये फोटो पे ये सेलेक्ट करने का तरीका है इसका, ये इसमें आप ये वाला टेक्स्ट का, अच्छा बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हो क्या, तो आप या तो देखो ऐसे करेंगे, डिव,
या पैराग्राफ देंगे इसको, कुछ तो ऐसा देंगे ना, पैराग्राफ दे सकते हैं। सही है। अब इस पैराग्राफ को हम सेंटर में मान के चलेंगे, ये पैराग्राफ सेंटर में है। मैं बोलता हूँ कि ये जो आपका ओवरले के अंदर जो पैराग्राफ है, तो ओवरले के अंदर जो पैराग्राफ है, सही बात है ना, उसका बैकग्राउंड 36F है। या कहाँ गया वो, उसका बैकग्राउंड में लिखा गया, बैकग्राउंड कहाँ चला गया, बैकग्राउंड ऑरेंज है। चलता है। ये जैसे डार्क है ये वाला, ये क्या डार्क, डार्क बोले तो ये ऑरेंज कलर। हाँ, ओवरले करना है। हाँ हाँ, RGB ये दो ना, तो यहाँ पे डार्क कलर ये कैसे बनता है, ये 255, यहाँ पर आएंगे, ऑरेंज कलर बनाना है तो 255, 200, 0 एंड 0.2 दे दो। ठीक है। इसमें इसमें क्या कुछ दिक्कत हो गई अब ना, इमेज विड्थ, ये रेड कलर का 0 पॉइंट, कहाँ पर, हाँ ये रहा। ठीक है। तो ये कैसा भी हो सकता है। ठीक है, पैडिंग देना चाह रहे हो क्या इसको, पैडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ जैसे जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर है। ठीक है, अगर आप इसका फ़ॉन्ट का साइज थोड़ा और कम करते हो, कहाँ गया फ़ॉन्ट का साइज, ये रहा 50 पिक्सल, तो ऐसा दिखेगा। अब इसमें थोड़ा पैडिंग देना चाहें तो पैडिंग दिया जा सकता है। ठीक है, तो पैडिंग दे देंगे, पैडिंग जो है सर 20 पिक्सल का पैडिंग है। बॉर्डर रेडियस जो है सर 20 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। ये समझ में आ रहा है। हम चीज़ें बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बन सकती है आपकी ऐसा करके। ठीक है, तो ये बटन हो सकता है, ये बटन भी हो सकता है, ये सिंपल टाइटल भी हो सकता है। यहाँ पे अगर एक पैराग्राफ देना है मुझे तो पैराग्राफ भी दे सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ भी देना चाह रहा हूँ, पैराग्राफ। ठीक है, लोरेम एप्सम। अब ये जो पैराग्राफ है, अ, ये भी बड़ा आ गया। ठीक है, तो पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज है मैं कर देता हूँ कम, यहाँ से मैं हटाता हूँ, ऐसा नॉर्मल कर देते हैं इसको। ये है, दो पैराग्राफ आ गए, एक तो पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है। ठीक है, तो आप पैराग्राफ जो है उसके बजाय आप यहाँ पे बना दो, हम्म, हम्म। हाँ, वो सब लेआउट बना के ही तो करना पड़ेगा आपको, वही तो लेआउट है कि कौन सी चीज़ मैं कहाँ रखने वाला हूँ, कैसे उसको अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे मैं इसको बोल दूँ ये बटन है, जैसे बटन है। अब ये जो आपने बनाया है इस तरीके से, अब मैं अगर इसको बोलूँ कि सर ये जो ओवरले के अंदर एक डिव है, उसके अंदर ये है, तो आप देखो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, अब ओवरले को भाई एकदम किनारे पे लग रहे हैं ना, ये नहीं चाहिए सर मुझे। ओवरले के अंदर आप भाई थोड़ा थोड़ा पेडिंग भी दे देंगे। ओवरले के अंदर जो डिव है, डिव को मैं जैसे एक क्लास देता हूँ, क्लास इक्वल टू कंटेनर, कि भाई ओवरले के अंदर एक कंटेनर नाम का क्लास है जिसके अंदर ये चीज़ें हैं, कंटेनर के अंदर ये सारा आइटम है। तो कंटेनर को मैं बोलूँगा, कंटेनर को हम पैडिंग दे सकते हैं। ठीक है, पैडिंग दे देते हैं, मैं बोल देता हूँ 40 पिक्सल का हमने पैडिंग दिया। ठीक है, दोनों दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी आप दे सकते हो। आप इसमें अगर ये बटन बटन जैसा बनाना चाह रहे हो तो जो हमने पहले बटन बनाए थे वहाँ से जाके हम कोई स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसका हम देख लेते हैं एक बार। ये बटन 2 ले लेते हैं। ठीक है,
बटन 2 जो है यहाँ पर आएंगे और मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। जॉइनस, ठीक है, ऐसा करके अब यहाँ पे जो स्टाइल हमने बनाई थी है ना, यहाँ पे लिख देते हैं बटन। तो बटन 2 का स्टाइल लेना है क्या अपन को? बटन 2 का स्टाइल लेंगे, इतना इतना कोड कॉपी करेंगे, ये और ये वाला, क्योंकि बटन 1 का हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो बटन 2 को हम ले जाके यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये लो, ये बटन 2 का स्टाइल है। इसका फ़ॉन्ट साइज वगैरह जो है हम कम करेंगे। तो जॉइनस जो है उसका हमें कम करना है 20 पिक्सल। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर इसमें चेंज करना चाहें बॉर्डर रेडियस वगैरह तो वो भी दिया जा सकता है। बॉर्डर रेडियस ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको, तो एक बार देखते हैं। ऐसा है, ठीक है। ये कलर जो है ये भी चेंज किया जा सकता है, समझ में आ रहा है? तो ये कलर अभी हमने कौन सा दिया है, ये वाला दिया था। मैं दे देता हूँ ऑरेंज ब्राउन। ठीक है, देखते हैं, ये ऑरेंज ब्राउन कलर है। अब ये आपको ऐसा आप देख रहे हो। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इस पे वो क्लिक होने वाला इफेक्ट भी लगा सकता हूँ। तो एक्टिव पे ट्रांसफॉर्म स्केल कर देता हूँ 95%। 95% मतलब कि ये 100% से 95% हो जाए, मतलब छोटा हो जाए बेसिकली, हो रहा है। तो जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है। तो ये तो चाहिए हमें। अगर मैं बोल रहा हूँ चल इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो सिलेक्ट हो जाता है ये। जब भी क्लिक करता हूँ तो कुछ चीज़ें सिलेक्ट हो रही है। मैं ये नहीं चाह रहा कि सिलेक्ट हो। तो आप किसको सिलेक्ट नहीं करवाना चाह रहे, ओवरले के अंदर जो पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट नहीं करवाना चाह रहे, उसके अंदर चीज़ों को हम सिलेक्ट नहीं कर पाए, तो ये जैसे मैंने सिलेक्ट कर रखा है, मैं अगर इसको बोल दूँ कि यूजर कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाए, यूजर सिलेक्ट नन, ठीक है, तो इसमें से अब कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। देखिए क्या, मैं नहीं सिलेक्ट, मैं क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा है कुछ भी। ठीक है, तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ऐसा ये बटन काम कर रहा है, यहाँ पर ये चीज़ काम कर रही है। तो ये चीज़ पहले ये कंसेप्ट समझ में आया कि भाई हम जो ओवरले को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेक्शंस को, किसी भी सेक्शन को बनाने के लिए। जो मल्टीपल सेक्शंस हैं आपके, उनमें से भाई ये कई बार आपको करना पड़ सकता है। जैसे कि हमारे केस में जो ये वाला सेक्शन था, इसमें भी करना पड़ रहा है, इसमें भी करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसमें भी करना पड़ा है। अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो इमेज है, इमेज के ऊपर एक ओवरले है, ओवरले के ऊपर ये लिखा हुआ है इनका नाम। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज इसको आपको प्रैक्टिस करना है और इसके थ्रू आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हो। ये जो डिज़ाइन है इनमें से ये कैसे बनाना है ये आप देखेंगे। मेन्यू वगैरह पहले आपको बताया, तो कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।